यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटे ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे यूनिट नंबर 2, जो यूनिट नंबर 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। उसका एक कॉन्सेप्ट है जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोले तो पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के जो है कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो कंपनी अकाउंट्स के कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, और आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो 11 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे किससे? पार्टनरशिप के प्रैक्टिकल पोर्शन से। ओके, हाँ जी, तो आइएगा बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो आ रहा है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, वो है ये। बोलते हैं एक्स एंड वाई दो पार्टनर है, ठीक है, किस रेशियो में? 7:3 के अंदर। जेड आ गया 3/7 के लिए। जेड एक नया पार्टनर है, उसने एंट्री किया 3/7 के लिए, और वो बोल रहा है कि जेड जो है वो 3/7 जो है वो कैसे कैसे लेगा? वो एक्स से भी लेगा और वो वाई से भी लेगा। 3/7 में से 2/7 लेगा एक्स से और 1/7 लेगा किससे? वाई से। दोबारा बोलता हूं, एक्स और वाई दो पार्टनर थे पहले 7:3 के अंदर, ठीक है जी। अब कौन आ गया जी? जेड आ गया। कितने के लिए आ गया? 3/7 के लिए आ गया। और बोलते 3/7 में वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? बोलते 2/7 तो लेगा किससे? एक्स से, और 1/7 जो है वो लेगा किससे? वाई से। आपको बताना है द न्यू रेशियो ऑफ द एक्स वाई जेड। अब सिंपल सा इसमें करना क्या आपको? एक्स का जो रेशियो है उसमें से माइनस कर दो कितना? 2/7, क्योंकि जो जेड है ये 3/7 के लिए है और उनमें से 2/7 ले रहा है एक्स से, तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो था उसमें से माइनस कर दो क्या? 2/7, और जो वाई का ओल्ड रेशियो था उसमें माइनस कर दो क्या? 1/7, तो बाकी जो बचेगा वो उनका क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। देखो, एक्स वाई पहले ओल्ड पार्टनर है किसमें? 7:3 के अंदर। जेड आ गया 3/7 के लिए, ठीक है जी। जो एक्स से लेगा 2/7 और वाई से लेगा कितना? 1/7। तो नया रेशियो जब हम कंप्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। एक्स का पुराना कितना था? 7:3 था ना, तो 7/10 माइनस करेंगे 2/7, ये गया, तो ये आ गया 29/70। वाई का जो था वो कितना था? 3/10 माइनस में 1/7, तो ये आ गया 11/70। और जेड कितने के लिए आया? 3/7 के लिए। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से निकलेगा 29/70 is to 1:70, 11:70 is to 3/7। तो इसका एलसीएम आ गया कितना? 70 आ गया। तो ये 29:11 अब ये 10 पे चला गया। 70 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आ गया? 10 इंटू में 3 करेंगे कितना? 30। तो आपका जो न्यू रेशियो निकल के आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा जी आपका 29:11:30, 29/11:30। तो आंसर जो आया वो है ये 29/11:30। ओके, हाँ जी। तो अगर कभी ऐसा आ जाए ना कि मान लो एक नया पार्टनर है और वो जो है वो अपना शेयर जो है पुराने पार्टनर से जो है वो क्या करेगा? गेट करेगा। तो करना कुछ भी नहीं होता, पुराने पार्टनर का जो शेयर है उसमें से जो है जितना इतना वो पुराने पार्टनर से ले रहा है उसको माइनस कर देना, और बाकी जो बचेगा उनका रिमेनिंग बचेगा वो है आपका न्यू रेशियो। वो क्या आ जाएगा? आपका न्यू रेशियो। तो ये हो गया जी अपना पहला क्वेश्चन। आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आओ जी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोलता है गुडविल दे रखी है एक फर्म की एक्स एंड वाई की, ठीक है, इज वैल्यूड एट 30,000। 30,000 पे गुडविल की जो है वो वैल्यू दे रखी है, और बोलता है इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स कितना? 12,000। बुक्स के अंदर जो शो की हुई है कितनी? 12,000 पे। जेड आ गया 1/4 शेयर के लिए, तो बोलता है व्हाट अमाउंट ही सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। तो कितना पैसा जो है वो गुडविल का लेकर आएगा? देखो, गुडविल आज फर्म की जो है वो है कितनी? 30,000, और जेड जो है वो कितने के लिए है? 1/4 के लिए। तो कितना पैसा वो गुडविल का लेके आएगा? तो नेचुरल बात है, सिंपल सा कर देंगे, 30,000 इंटू में 1/4 बोले तो 7500। लेकिन ये 12,000 की गुडविल का क्या होगा? जब कोई नया पार्टनर एंटर होता है और उस टाइम पर अगर कोई गुडविल जो है वो बैलेंस शीट के अंदर पड़ी होती है तो इसको करना पड़ता है अपने को क्या? राइट ऑफ। क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। किसमें? ओल्ड पार्टनर के अंदर, ओल्ड पार्टनर में इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के अंदर क्या करना पड़ता है? राइट ऑफ करना पड़ता है। आओ जी मैं एक बार दिखा दूं। देखो, गुडविल जो है एक्स और वाई फर्म की वैल्यू हुई है कितने में? ये 30,000 में जो है उसकी वैल्यूएशन हुई है, और जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी वो कितनी थी? 12,000 थी। तो इसको पहले आप क्या करोगे? इसको राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के अंदर आप इसको क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। तो 12,000 को तो राइट ऑफ कर लिया जाएगा। एंट्री क्या होगी? एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये मैंने एंट्री कर दिया। मुझे इनका रेशियो नहीं पता, अगर ये इनका रेशियो पता होता भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो मैं उसका बताया था। मान लो अगर इक्वल पार्टनर होते तो एंट्री होती एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू गुडविल। अब नई गुडविल जो है वो कितनी है जी? 30,000 है। तो उसमें बताना है आपको जेड जो है वो कितना शेयर लेके आएगा। पूरी फर्म की गुडविल जो है वो 30,000 है, तो 30,000 में जेड का रेशियो जो है वो क्या? जेड 1/4 के लिए आया, तो 30,000 का 1/4, तो ये कितना हो जाएगा? 7500। 7500 जो है वो जेड लेके आएगा अपने हिस्से का क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और कितना होगा? 7,500। तो आंसर जो आएगा वो कितना? 7,500।
ओके हाँ जी सर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आज का। बोलते हैं राम एंड श्याम आर पार्टनर। राम और श्याम जो है वो दो पार्टनर फर्म के अंदर, उनकी कैपिटल दे रखी है राम की और श्याम की। राम की है 4,80,000 और श्याम की है 3,10,000। ओके बोलते हैं उन्होंने एडमिट किया किसको, गणेश को एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर। गणेश आ गया कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए आ गया। गणेश लेके आया 3 लाख। गणेश जो है वो लेके आया कितने, 3 लाख रुपए लेके आया है एज इज कैपिटल। अपनी कैपिटल के नाम पे कितना पैसा लेके आया, 3 लाख। आपको बताना है गणेश का शेयर इन द गुडविल। जब पेपर के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर जो है आपको गुडविल दे नहीं रखी और आपको ये पूछ रहा है कि नया पार्टनर कितना गुडविल का शेयर लेके आएगा, तो उस केस में गुडविल की वैल्यू होती है लेकिन वो छुपी हुई है, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या, हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का कंप्यूटेशन कैसे होता है, तो हिडन गुडविल की कंप्यूटेशन करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया और नए पार्टनर का रेशियो क्या। तो इसको करते कुछ इस तरीके से हैं, देखो पहले आपको ये देखना पड़ेगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। आज फर्म की टोटल कैपिटल जो है वो कितनी है, तो हमने निकाल लिया फर्म की आज कैपिटल कितना, राम की है 480, श्याम के 310 और गणेश की 3 लाख। तो टोटल मिला के कितनी होगी, एग्जिस्टिंग 10,90,000। 10,90,000 जो है वो किसकी, पूरी फर्म की कैपिटल है। ओके अब आपको जो है वो देखना पड़ेगा गणेश की कैपिटल कितनी। तो गणेश की कैपिटल को कंप्यूट करने के लिए आप जो है वो देखोगे गणेश की टोटल कितना कैपिटल लेके आया, 3 लाख। और 3 लाख के अंदर जो है वो गणेश का शेयर जो है वो कितने, गणेश का शेयर कितना था, 1/4। तो गणेश 1/4 हिस्से के लिए 3 लाख की कैपिटल लाया, मतलब गणेश 25% हिस्से के लिए कितनी कैपिटल लाया, 3 लाख की। तो 100% कैपिटल कितनी होगी, अगर आप इसको डिवाइड बाय 25 कर दो या इसको अगर आप जो है वो मल्टीप्लाई बाय 4/1 कर दो तो आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो 3 लाख जो कैपिटल है वो किसकी है, जो टोटल 3 लाख कैपिटल है ये गणेश की है और ये कितने हिस्से के लिए, 1/4 के लिए। अगर इसको 4/1 कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा तो पूरी फर्म की कैपिटल आ जाएगी। तो पूरी फर्म की कैपिटल आ गई मेरी कितनी, 12। कितनी आ गई, 12। अब होनी कितनी चाहिए, 12, लेकिन है कितनी, 10,90। तो बाकी जो डिफरेंस है ना उसको बोलते हैं आप लोग क्या, हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल जो यहां पे आपको दे रखी है वो कितनी आ गई, 1,10,000। अब ये जो हिडन गुडविल आई है ये है पूरी फर्म की, ये जो गुडविल आई है किसकी है, पूरी फर्म की। अब इसके अंदर आपको जो है वो निकालना है किसका, गणेश का शेयर। तो गणेश जो है वो कितने के लिए आया था, 1/4 के लिए। तो ये लिखना पड़ेगा आपको 1,10,000 इंटू 1/4 करेंगे तो 27,500 रुपए जो है वो आ जाएगा क्या, गणेश के हिस्से की गुडविल। इसको बोलते हैं क्या कि ये कॉन्सेप्ट है एक नया हिडन गुडविल का। तो इसके अंदर पहले आपको पूरी फर्म की हिडन गुडविल निकालनी पड़ती है, देन उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, उस हिडन गुडविल के अंदर जो है वो नए पार्टनर का शेयर निकालना पड़ता है। कर लोगे, हाँ जी सर। चलो जी आंसर आ गया 27,500, बोले तो ये 27,500। और ना बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चे ना 1,10,000 कराएंगे, 1,10 आंसर नहीं है क्योंकि ये यहाँ पूछा गणेश का शेयर बताना आपको। अगर पूछता ना कि हिडन गुडविल कितनी है तो 1,10 थी, लेकिन गणेश का शेयर कितना, 1/4 है, तो 1,10,000 का 1/4 करना पड़ेगा। ओके हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नया आ गया जी, ABC पार्टनर है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। इनका रेशियो दे रखा है 4:3:2। ठीक है, तो 3 पार्टनर A, B और C पार्टनर है एक फर्म के अंदर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:2। दे एग्री टू टेक D, वो एग्री हो गए कि हम D को लेके आएंगे और D आएगा कितने के लिए, 1/8 के लिए। व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बताना है आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे होगा। देखो जब अगर कभी पेपर के अंदर जो है कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर जो है ओल्ड रेशियो दे रखा है ओल्ड पार्टनर्स का और नया पार्टनर का सिर्फ ये बता रखा है कि उसका शेयरिंग कितनी है, तो उस केस के अंदर जो है सबसे सिंपल क्वेश्चन, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना होता है। आपको एज्यूम करना पड़ता है कि टोटल फर्म का शेयर जो है वो कितना है, 1/8 और उसमें से जो है वो डी का कितना चला गया, 1/8। तो बाकी जो बच के ना उसको ये पुराने ही रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो कभी किसी कोई नया पार्टनर आया और पुराने पार्टनर ने अगर कुछ भी डिसाइड नहीं किया तो ये माना जाता है रिमेनिंग जो शेयर है, नए बाकी बचा हुआ जो शेयर है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके अंदर कुछ ऐसे है, देखो ये था जी टोटल शेयर हमने माना कितना फर्म का, 1। ओके, डी का जो शेयर है वो कितना है, 1/8 है, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 7/8। 1 माइनस में 1/8 तो कितना आ गया, 7/8। अब ये 7/8 को A, B और C जो है वो आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट द क्वेश्चन इज किस रेशियो में करेंगे, तो इसके लिए हमने बता दिया क्या, A, B, C इस 7/8 को लेंगे अपने ओल्ड रेशियो के अंदर। ओल्ड रेशियो क्या था, 4:3:2। तो ये रहेगा क्या, 7/8 का 4/9 कितना हो गया, 28/72। 7/8 का 3/9 21/72 और 7/8 का 2/9 कितना गया, 14/72। तो ये हो गया A, B और C का, और D का तो आपको बता रखा है कितना, 1/8। अब इसका आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इनका एलसीएम ले लिया मैंने।
28/72 इस 21/72 इस 14/72 इस 1/8, तो पूरा 72 आ गया। तो ये आ गया 28, 21, 14 और ये 8, 9 जा, तो आंसर जो आएगा वो क्या 28:21:14:9। ओके, ये आपका आ जाएगा जी क्या आंसर आ गया। कर लोगे? हाँ जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर आ गया 28, 21, 14, 9, 28, 21, 14, 9। ये लो जी आंसर है इसका बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं ए रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द ऑब्लिगेशन इनकर्ड। अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो क्या हो गया रिटायर हो गया, तो रिटायरमेंट के बाद में आपको मैंने बताया हुआ है, मैंने क्लासेस के अंदर बताया था कि जब कोई पार्टनर जो है वो क्या होता है रिटायर होता है, तो रिटायरमेंट के टाइम पे उसको जो है वो क्या करनी चाहिए, उसको अपने रिटायरमेंट की जो है वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल उसमें क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो रिटायरिंग का उसको नोटिस देना चाहिए कि जी मैं क्या रहा हूँ रिटायर हो। अगर वो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लोगों को लगेगा यही उसका पार्टनर है और वो फर्म के जो है वो लाइबिलिटीज के लिए क्या रहेगा लायबल रहेगा। तो बोलते हैं ए रिटायरिंग पार्टनर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, क्या कंटिन्यू रहेगा टू बी लायबल रहेगा फॉर द ऑब्लिगेशंस के लिए इनकर्ड आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उसके रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई लायबिलिटी राइज होती है उसके लिए भी लायबल रहेगा। क्यों? अगर इफ ही डज नॉट गिव द पब्लिक नोटिस, अगर वो जो है वो पब्लिक नोटिस जो है वो इशू नहीं करेगा तो वो रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई लायबिलिटी राइज होती है तो उसके लिए भी क्या रहेगा लायबल रहेगा। तो आंसर जो आएगा इसका क्या बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ के बाद आंसर है नया क्वेश्चन है 6। एक्स वाई जेड जो है वो पार्टनर से इन द प्रॉफिट शेयर रेशियो कितना 6:5:3। तो ये है जी एक्स, ये है जी वाई, ये है जेड और ये तीन पार्टनर है 6:5:3 में। ए आ गया 1/8 के लिए। आपको बताना है सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा एक्स वाई जेड का। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बोला था कि अगर कभी पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर जो है वो ओल्ड रेशियो दे रखा है और नया पार्टनर जो है सिर्फ उसका रेशियो दे रखा है, तो उस केस के अंदर जो है ये एज्यूम किया जाता है कि बचा हुआ जो शेयर है, जैसे टोटल शेयर था 1 और ए जो आया वो कितने के लिए 1/8 के लिए आया, तो 1 माइनस में 1/8 करेंगे तो कितना आ गया 7/8। अब अगला क्वेश्चन ये 7/8 को जो है जो ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में, वो किस रेशियो में करेंगे अपने ओल्ड रेशियो में। तो ये ओल्ड रेशियो जो है इसी को क्या माना जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। अगर कुछ भी अगर कुछ भी ना कहा जाए तो ये एज्यूम किया जाता है कि ओल्ड रेशियो जो होता है वही क्या होता है आपका सैक्रिफाइस रेशियो है। इसका मतलब पुराने पार्टनर जो है वो पुराने रेशियो के अंदर ही जो वो आगे भी काम करते रहेंगे और प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन उसी रेशियो के अंदर करते रहेंगे। तो ओल्ड रेशियो क्या था 6:5:3 और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड तो सैक्रिफाइस रेशियो जो है वो भी क्या रहेगा 6:5:3। कंप्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, तो लिख दिया इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी स्पेसिफाइड ना हो रिगार्डिंग द किसके रिगार्डिंग सैक्रिफाइसिंग के रिगार्डिंग, देन ओल्ड रेशियो जो है वही क्या हो जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ओके हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। When a firm is dissolved, जब एक फर्म जो है वो क्या होती है डिसॉल्व होती है, अगर डिसॉल्व होने पर अगर उसका कोई प्रॉफिट या लॉस आता है ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट से जो है अगर उसका कोई क्या आता है प्रॉफिट या लॉस आता है तो उसको शेयर किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, क्या इक्वली किया जाएगा। सर क्या बात करते हो, अगर मान लो रियलाइजेशन से अगर कोई प्रॉफिट आता है या कोई लॉस आता है तो उसको पार्टनर्स के बीच में जो है वो क्या किया जाएगा पार्टनर के बीच में शेयर किया जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। तो आंसर जो आएगा 7th का वो क्या आएगा सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 7th के बाद आ गया जी 8th। बोलता है एक पार्टनर है ए जो कि एक पार्टनर है फर्म में और वो 500 रुपए रेगुलरली ड्रॉ करता है ऑन द 16th ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 16 तारीख को जो है वो 500 रुपए जो है वो क्या करता है विड्रॉ करता था। ही विल हैव टू पे इंटरेस्ट एट द गिवन रेट इन द ईयर ऑन 6000 फॉर द टोटल पीरियड ऑफ। तो उसने क्या किया 500 रुपए हर महीने निकाले, तो पूरे साल में कितने महीने हैं 12 महीने, तो ओवरऑल मिला के कितने हो गए 6000 रुपए जो है उसने क्या किया विड्रॉ करे हैं। और कब निकालता है 16th ऑफ एवरी मंथ। 16th ऑफ एवरी मंथ का मतलब जो है वो क्या हो गया मिड ऑफ एवरी मंथ। अगर कोई पार्टनर जो है वो हर महीने के मिड में अगर जो है वो क्या करता है ड्रॉइंग करता है तो कितने महीने का इंटरेस्ट जो है उसको पे करना पड़ेगा। रेट क्या रहेगा वो तो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया होगा रेट क्या रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन ये राइज हुआ कि कितने महीने का लगेगा, तो मंथ्स का कैलकुलेशन जो है यहां पे देखो वैसे मिड के अंदर है तो आपको मालूम है 6 महीने का, लेकिन कंप्यूटेशन कैसे करते हैं मैं बता दूं एक बार। ये देखो जैसे पूरे साल के अंदर जो है वो महीने के नाम पे मैंने ये लिख रही है कितने 12 महीने हैं, 4 क्वार्टर है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये देखो एक तो ये क्वार्टर 2 फिर ये 3 और फिर ये 4, तो ओवरऑल मिला के कितने क्वार्टर है 4 क्वार्टर है। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है हर महीने की 16 तारीख को जो है वो पैसे विड्रॉ किए जाते हैं, तो पहली ड्रॉइंग जो की होगी वो कब की होगी। सर जो पहली ड्रॉइंग की होगी वो की होगी 15 अप्रैल को,
कब की होगी? 15 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को आपने पहली ड्राइंग करी और इस पूरे साल में जो साल शुरू हुआ कब से? 1/4/19 से और कब तक जाएगा? 31/3/20 तक। इस पूरे साल में पहली ड्राइंग आपने करी है 15 अप्रैल को और आखिरी ड्राइंग कब की होगी? सर आखिरी ड्राइंग हमने यहां की होगी कब? 15 मार्च को। ठीक है ना जी सर। तो पहली जो ड्राइंग की है उसको आपने कितने महीने यूज किया? सर पहली ड्राइंग को हमने यूज किया है 11.5 महीने, 11.5 मंथ, क्योंकि आप यहां से अगर लगाओगे तो यहां से लेके पूरे साल तक, यहां तक 31 मार्च तक कितने महीने यूज किया? 11.5। और आखिरी ड्राइंग जो है वो कब किया आपने? 15 मार्च। तो आखिरी ड्राइंग को कितने महीने यूज किया? ये आधा महीने यूज किया। तो ओवरऑल मिला के कितना हो गया? 12। और इसका एवरेज करते हैं तो 12/2 कितना आ गया? 6 मंथ। तो आपको जो ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा वो कितने महीने का करना पड़ेगा? 6 महीने का। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 6 मंथ। ओके, हाँ जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जी ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 3:2 के अंदर देयर बुक्स शोड द गुडविल, उनकी बुक्स के अंदर जो है वो गुडविल देखिए कितनी? 3000। सी एडमिट हो गया किसका? 1/4 शेयर के लिए एंड ब्रिंग 10,000 एज ए कैपिटल, और वो 10,000 रुपए जो है वो ले गया किसके? कैपिटल के। बट इज नॉट बीइंग एबल टू ब्रिंग इज कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल 3000, लेकिन वो जो है वो 3000 रुपए अपनी जो उसका गुडविल का बंदा था, मतलब ये 3000 रुपए जो उसके प्रीमियम फॉर गुडविल बनते थे उसको वो कैश के अंदर लेकर नहीं आया। लेके आना था कैश के अंदर, लेकिन वो कैश में उसको लेकर नहीं आया। तो अगर मान लो कोई पार्टनर जो है उसके अगर वो अपने हिस्से की गुडविल अगर कैश के अंदर लेके नहीं आता तो उसके लिए हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं? उसके लिए हम लोग जो है वो एक सेपरेट करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो एंट्री जो है वो कुछ इस तरीके से की जाती है। जैसे मान लो कितने पार्टनर थे? ए और बी थे ना, और ये सी जो है वो कितने? 10,000। ए और बी 3:2 के लिए थे। तो यही अगर कुछ भी ना बोले तो यही रेशियो जो है वो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो एंट्री कुछ इस तरीके से की जाती है। अगर मान लो कैश आता, मैं एक बात ना दोनों करके बता दूं, अगर कैश आता तो एंट्री ये होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितना? 3,000 रुपए आया, 3,000। और फिर एंट्री ये होती, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी। टोटल मिला के कितने? 3,000। 3,000 को बांटा जाएगा किसमें? 3:2 में। ये देखो 3,000 3:2 ओल्ड रेशियो ना, तो इसी को सेक्रीफाइस मान लिया जाएगा। तो 3,000 का 3:2 अगर आप करेंगे तो आंसर जो आएगा वो क्या? 1800 1200। तो ये एंट्री होगी। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना? 3,000 और ये आपका 1800 और ये कितना आ गया? 1200। ओके, हाँ जी। लेकिन अगर मान लो कोई पार्टनर जो है अगर वो कैश के अंदर गुडविल नहीं लेके आ रहा है, कैश के अंदर अपना प्रीमियम का पैसा नहीं लेके आ रहा है, तो ये एंट्री तो यहाँ पे होगी नहीं क्योंकि पैसा तो आया नहीं। तो फिर क्या होगा? फिर एंट्री होगी ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है इसकी जगह पे आएगा क्या? सी करंट अकाउंट। सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए एंड टू बी। और सी का एक नया करंट अकाउंट रेज किया जाएगा कितने से? 3,000 से, टू ए 1800 और टू बी 1200। तो आंसर जो है इसका वो क्या आएगा कि अगर मान लो कभी ऐसा होता है तो इसका आंसर जो है वो क्या? सी का करंट अकाउंट जो है उसको क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा कितने से? 3,000 रुपए से। ओके, हाँ जी। तो आंसर क्या आ गया? सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अरेंज द फॉलोइंग पार्टी इन द इवेंट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। अगर एक फॉर्म जो है वो क्या होती है? कल को डिसोल्व होगी तो डिसोल्यूशन के टाइम पे आप लोग जो है वो क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। आप पेमेंट करेंगे सारी लाइबिलिटीज का, और जब सारी लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो आपका सीक्वेंस क्या होने वाला है? पैसा पहले किसको मिलेगा, आखिरी में किसको मिलेगा? तो उसका एक पूरा सीक्वेंस होता है। सबसे पहले जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जो क्रेडिटर सिक्योर्ड है उनको मिलेगा। फिर मिलेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। फिर मिलेगा ऐसे पार्टनर को जिसने फॉर्म को लोन दिया हुआ है, तो लोन का पेमेंट किया जाएगा। और आखिरी में जो पैसा बचेगा उससे जो है वो पेमेंट किया जाएगा किसका? पार्टनर के कैपिटल का। और आखिर में क्या? पार्टनर हु हैव कंट्रीब्यूट ओवर एंड अबव द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो पार्टनर हु आर कंट्रीब्यूट, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनको मिलेगा ओवर एंड अबव जो भी फालतू पैसा बचा उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसमें? इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो सीक्वेंस ये रहेगा 1 2 3 4। तो आंसर जो आएगा वो क्या? 1 2 3 4। ये इसका क्या रहेगा? करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। लो जी 10 क्वेश्चन हो गए और आज का आखिरी क्वेश्चन ये, अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज हिज। अगर मान लो कोई पार्टनर जो है वो छोड़ के चला गया तो उसको अगर मान लो आपने जो है वो सारा उसका सेटलमेंट किया और सेटलमेंट करके उसके बनते हैं 12 लाख रुपए, तो ये 12 लाख रुपए जो है वो उसका आप क्या करोगे? तो बोलते हैं अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज हिज, उसकी क्या माना जाएगा? तो इसको क्या ट्रीट करते हैं आपको ये बताना है। देखो मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता दूं, जब एक पार्टनर जो है वो रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद में वो पार्टनर तो रहा नहीं, तो नेचुरल बात उसकी कैपिटल तो खत्म हो जाएगी। तो अब आपको बताना है कि वो क्या है, मतलब कंपनी इसको क्या ट्रीट करेगी। लायबिलिटी मानेगी उसको, ठीक है, एसेट मानेगी, कैपिटल मानेगी या लोन मानेगी?
लोन, क्या पता जी, बाकी पता नहीं है, बाकी आपको देख के बताना है। इसका आंसर जो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब एक पार्टनर जो रिटायर होता है तो आखिरी में उसकी जब कैपिटल अकाउंट को हम सेटल करते हैं तो कैपिटल अकाउंट का पैसा जो है या तो उसका पेमेंट हो जाएगा हाथों हाथ, नहीं तो फिर क्या करते हैं तो उसके कहां पे किस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, एक्चुअल में उसकी क्या एंट्री होती है, तो आपको ये बताना है। ओके, हाँ जी, लो जी, ये तो हो गया जी हमारा आज का। अब बात करते हैं लास्ट क्लास का। लास्ट क्लास के अंदर ये मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था जिसका नाम जो है वो ये था कि एबीसी लिमिटेड हैज डिक्लेयर 40% डिविडेंड। एबीसी लिमिटेड है, उसने जो है वो 40% डिविडेंड को क्या किया, डिक्लेयर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन, तो इसका मतलब जो है बेसिकली क्या है, 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया। बहुत सारे बच्चों का जो है वो आंसर आया है इस पे, और बहुतों का गलत भी और बहुतों का सही भी है। गलत इन द सेंस ये बच्चा जो है उसको लिंक करेगा किसके, एफएम के साथ में, ठीक है। और एफएम के अंदर होता है कि प्रॉफिट का 40% डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो एक अलग चीज होती है। लेकिन यहां पे जब आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या बेसिकली जब अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एबीसी लिमिटेड ने जो है वो डिक्लेयर किया 40% डिविडेंड, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितनी भी शेयर की पेड अप वैल्यू है, जितनी भी शेयर की पेड अप वैल्यू है, उस पेड अप वैल्यू के ऊपर जो है वो आपको मिलता है क्या, डिविडेंड मिलता है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से आपको कुछ मिलेगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर है जी सी, सॉरी, आंसर जो है इसका वो है क्या, सी, जो अरे क्या बोलते हैं, डी, द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40%, किसके ऊपर कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी, ऑन द पेड अप वैल्यू। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा जी, वो आएगा इसका क्या, डी। ओके, हाँ जी, चलो देखते हैं किस किस का क्या क्या आया है। लास्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो है मनोज जी का है, थैंक यू सो मच, आई एम द फर्स्ट ईयर, थैंक यू मनोज। सुचित्रा जी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। बरखा जी बोलते हैं सरप्राइज सरप्राइज, ओके। अनन्या प्रिया का गलत। अनु त्यागी जी का है मस्त एक्सप्रेशन सर, थैंक यू। निशु जी का है ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है सर, आप नेताजी जैसे लुक में मस्त लग रहे हो, थैंक यू निशु। जेआरएफ ये रक्षानंदा जेआरएफ का आंसर जो है वो ए, गलत है जी, गलत है। अनु त्यागी जी का जो आंसर है वो है क्या, डी, बिल्कुल सही है। सॉरी सर आंसर नहीं दिया, तो आंसर डी है जी, एकदम सही है। इसके बाद आशी बंसल जी का ऑप्शन है डी एंड थैंक यू सो मच, बिल्कुल ओके है। योगेश जी का ए, गलत है जी, गलत है। जेआरएफ रक्षानंदा का वेल एक्सप्लेन सर, फर्स्ट टाइम मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, योर टीचिंग स्टाइल इज ग्रेट, थैंक यू, हेड्स ऑफ सर, थैंक यू वेरी मच। लवलीन मेहता जी का ए, गलत। कुरमुन जी का सर आंसर जी, आंसर इज ए, गलत है कुरमुन, ए नहीं, आंसर आएगा डी। थैंक यू सर सो मच सर, आज का क्लास मजेदार था, थैंक यू। इसके बाद है जी आपके हीना कोकू जी का डी एकदम ओके है। मनु कठोर जी का ए एकदम ओके है। नक्कू बरार जी का गुड सर, सो लेवल थोड़ा और इंक्रीज करें सर। आंसर तो दो, फिर बताऊंगा तुम्हें लेवल तो, चलो कोई बात नहीं। अंकिता जी का आंसर ए गलत है। एमिमल जी का सर फर्स्ट क्वेश्चन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्यों नहीं, प्लीज एक्सप्लेन, कौन सा था अभी देख लूंगा मैं। क्वेश्चन 5 का आंसर ए गलत है जी, आंसर ए नहीं आएगा, डी आएगा। रेशमी जी का भी आंसर ए गलत है मैम। बबाई जी का आंसर डी एकदम करेक्ट है। अनिता जांगड़ा जी का आंसर ए गलत। सीमा परमार जी का डी ओके है, थैंक यू सो मच, नाइस। नीतू कुमारी जी का है सर प्लीज टेल मी टाइमिंग ऑफ योर क्लास। कौन सी क्लास का पूछे आप नीतू जी, मतलब देखो हम ऑनलाइन क्लास होती नहीं है तो हम तो ऐप के ऊपर डालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको हमारा ऑनलाइन बैच लेना पड़ेगा, और ये वाली तो यूट्यूब के ऊपर आती हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ओके, नेहा प्रवीण जी बोलते हैं थैंक यू सो मच सर फॉर दिस, आंसर इज ए। ओ शिट, नेहा ए नहीं है, आंसर जो है वो क्या है, डी है। सर आपको थैंक्स बोलना भी छोटा लगता है क्योंकि आप इससे कहीं ज़्यादा डिजर्व करते हैं। थैंक यू रेशमी जी, थैंक यू वेरी मच। नीतू कुमारी बोलते हैं आई ऑलवेज वॉच योर अपलोडेड वीडियोस, नेवर अटेम्प्ट लाइव वीडियो। कोई नहीं, वो भी लाइव भी लेके आएंगे। ये सायरा खान बोलते हैं ऑप्शन डी एकदम सही है, थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, वेलकम। D10 बोलते हैं आंसर ए गलत है। अभिषेक कुमार यादव बोलते हैं डी एकदम ओके है। ये वैश्माइन जो है वो बोलते हैं ऑप्शन डी एकदम सही है। इसके बाद है अजरा प्रवीण, आंसर डी एकदम ओके है। कंचन जी का डी ओके है। भावना बघेल जी का ए गलत। मंजुनाथ जी का आंसर डी, अरे वाह बढ़िया। अंतरा राजपूत का ए गलत। क्रिश खुराना जी का आंसर ए गलत है जी, गलत है। पूजा सिंह जी का ए गलत है। अनिता अनु जी का ए गलत है। बच्चे ना बारी सबने जिसने ए बोला ना वो उसको लिंक करके किससे कि 40% जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर किया, इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट का 40%, मतलब आप जो है वो बेसिकली ले गए किसके साथ में, जो डीपी रेशियो है, डिविडेंड पे आउट रेशियो है, उससे लिंक कर गए। लेकिन अगर नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है ना कि भाई इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी की जो इशूड कैपिटल है उसके ऊपर जो है वो कंपनी क्या पे कर रही है, अपना डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है।
पेड अप कैपिटल पे। फिर आनंद सब्रवाल जी का ऑप्शन ए गलत है जी, गलत है। नेहा जी का डी ओके है। आशुतोष गिरी जी का ए ओके है। ऑनलाइन नहीं, ए गलत है। ऑनलाइन अकाउंट वालों का भी ए गलत है। श्रुति राजन जी का है डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ऑन द पेड अप फॉर्म ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सही है जी। दिस ऑप्शन इज डी, एकदम ओके है। नूपुर इंदौरकर जी का डी एकदम ओके है। पूनम मिलकपुरिया सर जी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, करेक्ट है पूनम जी, करेक्ट एकदम। रीचा पांडे जी का डी ओके है। ब्रिजेश का डी ओके है। मिस सूर्यवंशी जी का आंसर डी ओके है। प्रीति अत्री जी का डी ओके है। शिवा सिंह जी का पेड अप कैपिटल पे डिविडेंड इशू होता है, पेड अप, बिल्कुल एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। अंश परम जी का ए, ओ शिट 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 शिट, अंश ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन आएगा डी। श्वेता जी का डी ओके। प्रियंका वत्स जी का भी डी ओके। श्री लक्ष्मी पांडे जी का डी ओके। अच्छा एक्सप्लेनेशन था सर, थैंक यू। रोशनी पाठक जी का ए गलत, रोशन जी गलत गलत। प्रगति गीता एजुकेशन ऑप्शन डी, बिकॉज पेड अप कैपिटल मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल विच इज एक्चुअली पेड, सो कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड ऑन द पेड अप कैपिटल, करेक्ट। मेगा सिंह जी का भी डी ओके है। दिव्या भारती का ए गलत। अरुणा शर्मा जी का ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। कृतिका वैश्य का ए, ओह कृतिका क्या किया तुमने, ये ए नहीं डी आएगा। चलो दिव्या यादव जी का सर प्लीज प्रिपेयर क्रैश कोर्स वीडियो, जी बिल्कुल करेंगे। संगीता राजशेखर जी का है नाइस क्वेश्चन सर, थैंक्स ए लॉट एंड यू आर द बेस्ट, थैंक यू। एक्चुअली आई डोंट नो द आंसर, आंसर इज डी, चलो बता दिया। शशि शर्मा जी का ए गलत है। हिमांशी मेहरा जी का है डी एकदम करेक्ट सर, थैंक यू सो मच, सच ए वंडरफुल क्लास, थैंक यू वेरी मच। गौरव सोन जी का डी एकदम ओके है। रजत जी का ऑप्शन डिविडेंड डिक्लेयर एज ए पे परसेंट ऑफ पेड अप कैपिटल एकदम करेक्ट है सर। अभी तक रिमेनिंग नोट्स रिसीव नहीं हुए, हमने भेज दिए हैं, एक दो दिन में पहुंच जाएंगे। धनंजय मौर्य जी का सर आंसर आई थिंक ए होगा, गलत है जी, ए नहीं होगा, प्लीज एक्सप्लेन कर देना सर, थोड़ा कंफ्यूजन है। आंसर आएगा डी, क्योंकि जो आपका डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो होता है आपका पेड वैल्यू के ऊपर। मेगा गर्ग जी का है आंसर ए गलत। ममता जी का आंसर है सी, ये एक और आगे हैं, आंसर सी नहीं, आंसर इज द डी। चलो आगे बोलते हैं। ये लेक्चर इज माइंड ब्लोइंग, थैंक यू। जे लेक्चर कभी खत्म ही ना हो, ओहो सो बेनिफिशियल, थैंक यू ममता जी। नेहा गर्ग जी का है डी एकदम करेक्ट है। संगीता मुखी जी का है आंसर ए गलत है। मनीष कलवानी जी का आंसर इज डी एकदम करेक्ट है। इसके बाद है बलजिंदर संधू जी का जो है वो आंसर है डी, सही है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये मुझे कभी भी समझ नहीं आते थे, अब एकदम क्लियर, थैंक यू। मेनपाल जी का ए गलत है। पिंकी देवी जी का आंसर ए गलत है। स्मृति झा जी का है डी एकदम सही है। फॉर यू स्पेशली दिस लाइन इज, कौन है ये, कहाँ से स्मृति जी बोलते हैं कौन है ये, कहाँ से लाते हैं इतनी नॉलेज, चाय पी कर देते हैं हम, चाय पी के। चलो आगे बढ़ते हैं। दीपिका जी का ऑप्शन डी एकदम सही है। अमर प्रकाश जी का डिविडेंड पेड अप पर पे होगा, बिल्कुल सही है जी। गायत्री मोहापात्र जी का ए गलत। तनु शर्मा जी का ऑप्शन इस डी एकदम सही है। पूनम जोत जी का डी एकदम सही है, थैंक यू सो मच, यू आर ए ग्रेट टीचर। मेरा मैसेज रीड करना सर प्लीज। पूनम जोत जी एकदम आपका करेक्ट है, थैंक यू वेरी मच। महेंद्र ऑप्शन ए, ओ शिट महेंद्र ए नहीं है, ऑप्शन आएगा डी। नेहा मित्तल जी का ऑप्शन है डी एकदम सही है। कोमल कुमारी स्मार्ट लुकिंग सर, थैंक यू कोमल जी, आंसर डी करेक्ट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट का आंसर डी एकदम सही है। राजकुमार जी का भी डी ओके है। जगतार सिंह जी बोलते हैं सपोज 1000 नेट प्रॉफिट 40% का 400 हुआ प्रोफेसर शेयर होल्डर उस कंपनी के डीपीएस, अरे यार तुम वही उसको ना डीपीएस से लिंक करके ना, गलत हो गया ना सिस्टम, डीपीएस से आप लिंक करके तो काम खराब हो जाएगा। रंजना बालाजी का डी करेक्ट है। किरण सिंह जी बोलते हैं कंपनी विल प्रोवाइड फॉर ऑन द पेड अप एकदम सही है। अजीत कुमार जी बोलते हैं डिविडेंड पेड ऑन पेड अप, बिल्कुल बिल्कुल सही। प्रीति कुमार जी बोलते हैं ए गलत। नाहिद जी बोलते हैं डी सर नाइस इन पठानी सूट ये शर्ट ही थी वैसे, मेरे ऐसा लग रहा था कि पठानी सूट है बट इट्स अ शर्ट, सुभान अल्लाह। ओके हर्षिता जी बोलते हैं ऑप्शन इज डी एकदम करेक्ट है। महरूश अशरफ जी बोलते हैं ऑप्शन इज डी करेक्ट, थैंक यू सर, थैंक यू महरूश जी, वेलकम। निशा जी बोलते हैं ऑप्शन डी ओके है। रेणु शर्मा बोलते हैं डी ओके है। प्रदीप शर्मा जी बोलते हैं डी ओके है। चलो 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 आगे। प्रियंका जुहल जी बोलते हैं ए गलत है। निधि केशरी बोलते हैं ए गलत है। और कृष्णा शर्मा जी बोलते हैं डी होगा, बिल्कुल सही है। इसके बाद में हिना चौधरी जी का एक बड़ा लंबा चौड़ा सा आया है सिस्टम, ये क्या बोलते हैं सर, ऑप्शन डी एकदम सही है। सर आई हैव कंप्लीट माय बीकॉम एंड दिस ईयर आई विल परस्यू एमकॉम, ओके, एंड आई वांट टू क्लियर नेट एग्जाम, आई नो दैट वी कैन गिव नेट इन द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और आफ्टर एमकॉम, ठीक है। माय क्वेश्चन टू यू सर, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ओनली? जी बिल्कुल, आप तैयारी शुरू कर दीजिए और पेपर दीजिए। जिस दिन आपका नेट का रिजल्ट है ना उसके 2 साल के अंदर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि आपकी हो जाएगी, तो आप बिल्कुल पेपर दीजिए और बढ़िया तरीके से काम करना शुरू कीजिए। चलो पूजा कुमारी जी का है ऑप्शन डी एकदम ओके है। माधवी
कौशिक जी का भी डी ओके है। कावेरी यलाबुर्गी जी का है कंटेंट बिकम्स बेस्ट व्हेन इट इज टॉट बाय बेस्ट टीचर लाइक यू। थैंक यू कावेरी जी, थैंक यू वेरी मच। मैत्री जी का है ऑप्शन डी ओके है। बरका सक्सेना डी, चलो ठीक है, डी है तो। इसके बाद है जी आयशा फातिमा, ऑप्शन डी लुकिंग जकास। थैंक यू आयशा। सौम्या जी बोलते हैं ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। सौम्या तुसी ग्रेट हो सर जी, तुसी भी ग्रेट हो। चलो कृष्णा शर्मा जी जो है बोलते हैं गुरुजी लेटेस्ट अमेंडमेंट का इनकम टैक्स करवा दीजिए। बिल्कुल करवाएंगे जी, बिल्कुल करवाएंगे। जो भी अब चेंजेस आए कोविड की वजह से वो सारे के सारे करवाएंगे। फिर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर जी, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। धीरज बारेत बोलते हैं थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जगदीश आगे बोलते हैं ऑप्शन डी करेक्ट। गौरव सोनी जी बोलते हैं ऑप्शन डी करेक्ट है। दीपशिका जी बोलते हैं डिविडेंड इज पेड टू द शेयर होल्डर आउट ऑफ द कंपनी प्रॉफिट। सर यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन वाइट शर्ट, थैंक यू, वेलकम। सपना शाह बोलते हैं वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू वेरी मच। निशा नागर बोलते हैं ऑप्शन डी करेक्ट। पूजा गौर जी बोलते हैं ऑप्शन ए कहां से हो गया भाई, ये नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा आगे। बिकॉज द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन द प्रॉफिट। वही बात है ना, अब ये फंस गए ना यहाँ पे। क्वेश्चन जो है उसका फ्रेमिंग नहीं पढ़ पाए आप लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कुछ और है। चलो कोई बात नहीं। पूजा जायसवाल जी बोलते हैं ऑप्शन ए गलत है सर। क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए बट ऑप्शन में नहीं है। वेल यू आर माय फेवरेट टीचर, आई लर्न लॉट फ्रॉम यू। 9,000 की एसेट को 7,000 के शेयर इशू किए जाते तो 2,000 सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू माना जाएगा। अगर 9,000 एसेट, तो एक बात बताओ ना, आप खुद सोचो, एसेट है सिर्फ 9,000 रुपये की, लिए 9,000 की, लेकिन पेमेंट करिए सिर्फ 7,000 की, तो नेचुरल बात है 2,000 रुपये तो बेनिफिट हो गए ना आपके, ठीक है। तो उसको क्या सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, उसको कैपिटल रिजर्व माना जाता है। ये तो होता है जब आप पेमेंट कैश के अंदर कर रहे हो। वो जो आप डिस्काउंट और जो प्रीमियम बोल रहे हो वो कैश के अंदर है। अगर अदर देन कंसीडरेशन करते हैं ना, कंसीडरेशन अदर देन कैश, तो वहां पे जो है वर्ड जो आप यूज करते हैं वो करते हैं क्या, अगर ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है तो गुडविल के नाम का किया, कम पेमेंट करना पड़ा तो आपका प्रॉफिट है कैपिटल रिजर्व में जाएगा। चलो मनीषा जहांगीर जी बोलते हैं ऑप्शन डी एकदम सही है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस गाइडेंस, वेलकम। फिर है जी आपका सुमित राठी जी, नाइस, थैंक यू। सुष्मिता मीना बोलते हैं सर आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट के सारे लेक्चर कहाँ मिलेंगे, यूट्यूब पे तो मिसिंग है कुछ। अगर आपको सारे लेने हैं सुष्मिता जी तो उसके लिए आपको हमारा ऑनलाइन बैच लेना पड़ेगा। नीचे हमने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ई कॉमर्स बोलते हैं डी ओके, रविकांत जी का डी ओके, निकी मलपानी जी का डी ओके, पूजा त्रिपाठी जी का थैंक यू सर फॉर दिस वीडियो, आंसर इज डी, वेलकम। निशा कुमारी जी बोलते हैं सर आपके ऐप में वीडियो पे कमेंट करने का ऑप्शन का है। ऐप के अंदर वीडियो पे कमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर। अमरीन जी बोलते हैं ऑप्शन डी एकदम ओके। अंशिका चौहान का डी ओके, फरनाज जी का डी ओके, भूमि जी का भी डी ओके है, अनिता कपूर का भी डी ओके है, बीनू यादव जी का डी ओके, तमन्ना जी का डी ओके है। ये वनिश्री शेट्टी, ओहो वनिश्री आपका जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है। अनामिका जी का डी ओके है, आशीष जी का भी डी ओके है। और आयुषी गोयल बोलते हैं सर क्वेश्चन 5 आंसर इज डी। आयुषी जी आपका भी एकदम करेक्ट है। चलो बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों का जो है वो सही नहीं था, तो चलो खैर कोई बात नहीं। अब समझ जाना, जब ऐसा क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड ने डिक्लेयर किया 40% डिविडेंड, ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन, तो इसका मतलब जो है वो क्या है, तो इसका मतलब ये जितनी भी कंपनी ने जो है 40% डिविडेंड को क्या किया, डिक्लेयर किया। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, ओके। हाँ जी, चलो ये हो गया जी अपना आज का। और जो आज मैंने क्वेश्चन दिया है उसका कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, कि जब एक पार्टनर रिटायर होगा तो उसका जो सेटलमेंट का जो पैसा है वो किस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है जी। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर के अंदर होने वाले एंटी नेट की, ठीक है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग जो ऑनलाइन बैच प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर आपको मिलेगी सारे के सारे वीडियो लेक्चर, प्लस में मिलेगा सारा का सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, और साथ में प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। डेमो के बहुत सारे लेक्चर हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं। हमारे ऑफिशियल यूट्यूब जो चैनल है हमारा मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, इस पर आप जाइएगा तो आपको बहुत सारे पेपर 1 एंड पेपर नंबर 2 कॉमर्स के बहुत सारे डेमो के लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, ओके। हाँ जी, चलो इतना कीजिए, बाकी का करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।